के लिए बड़े ज्ञानी भी हैं। बल की बात आ जाए तो बलवान भी बहुत हैं, लेकिन पहले उनका हृदय जो है वो बिल्कुल सरल हृदय है, संत स्वभाव है। लोग आप पढ़ते हैं चौपाई, मारही चरण करही बहु हासी। हनुमान जी को लोग चरण मारते हैं, लात मारते हैं, लेकिन हनुमान जी वो भी सहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये संधि प्रस्ताव जो मैं लेकर के आया हूं, रावण मेरी बात मान जाए। लोग लात भी मार रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, सह लेंगे, लेकिन अपने स्वामी का काम बनाने आया हूं। 4 नीतियों से हनुमान जी ने बड़ी शांति से समझाने का प्रयास किया। 4 नीतियां होती है ना, साम दाम दंड भेद, और चारों का प्रयोग हनुमान जी रामचरितमानस में सुंदरकांड में करते हैं। सबसे पहले साम नीति, साम माने प्रेम से समझाना। तो हनुमान जी ने इतने प्रेम से समझाया कि रावण के आगे हाथ तक जोड़े। चौपाई है, विनती करऊं जोरी कर रावण। मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, आप मेरी बात मान जाए। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। हनुमान जी के हाथ जोड़ने को उसने हनुमान जी की कायरता समझ लिया और हनुमान जी से कहने लगा, क्यों तूने मेरे यश के विषय में नहीं सुना, मेरे बल और प्रताप के विषय में नहीं सुना, लंका में किसके बल पर घुस करके चला आया तू। हनुमान जी कह रहे हैं, देखिए मेरी बात समझिए, मैं जिनका भेजा आया हूं वो सारे संसार के स्वामी हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं मान जाइए, लेकिन अभिमान सिर में चढ़ा हो तो रावण को क्या सुहाएगा। देखो, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नहीं तो लाख समझाने पर भी नहीं समझ में आती। रावण को किसने नहीं समझाया, हाथ जोड़कर हनुमान जी ने समझाया, रावण नहीं समझा। तो हनुमान जी को लगा कि चलो भाई प्रेम से नहीं मान रहा, थोड़ा सा दाम दिखा दे, धन दिखा दे तो मान जाए। इसको बोलते हैं दाम नीति, पैसा देकर के अपनी तरफ खींचना। तो अब आप सोच रहे होंगे, रावण जैसे लंका के राजा को हनुमान जी ने क्या दिया। चतुराई भी है इसमें। राम चरण पंकज उर धरहु, तो लंका अचल राज तुम करहु। है दाम नीति की नहीं, सारी लंका की संपत्ति तुम्हारी रहेगी, मेरी बात मान जाओ। शाम से समझा चुके हैं, अब नाम दिखाया, ये सब तुम्हें मिल जाएगा, मान जाओ। रावण फिर भी नहीं माना। रावण बोला, ये बंदर बोलता बहुत है, उपदेश करता, एक काम करो मार दो उसे। देख बंदर तेरे समीप मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले, देख तो रहा हूं कि मृत्यु मेरे निकट आ गई है, लेकिन देख तुम्हें नहीं। मानो जिसे मृत्यु देखती है उसे ही खाने की योजना बनाती है। हनुमान जी बोले, रावण बोला, ये बंदर बोलता बहुत, एक काम करो बंदर को मार दो। सुनत निशाचर मारन भाई, राक्षस मारने दौड़े। इतने में सचिवन सहित विभीषण जी आ गए। अरे नहीं, नीति विरोध न मारिए दूता, मारो मत, दूत बन करके आया है, नीति के विरुद्ध बात होगी तो क्या करें। आन दंड कछु करिए उपाय, कोई और दंड दे दे। रावण बोला, अच्छा ठीक है। सिकंदर अंग भंग कर पठिए बंदर, एक काम करो बंदर के अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी सोचने लगे कि अरे यार, इसने ये तो कहा कि अंग भंग किए जाएं, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन से अंग भंग किए जाएं। पैर काटेगी, हाथ काटेगी, और धोखे से भी रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन सूर्पणखा की याद आ गई।
और कहे कि इनके स्वामी ने हमारी बहन के नाक कान कटवा, तो भैया बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। अच्छा, हम लंका में करने क्या आए हैं? हनुमान लंका में करने क्या गए हैं? खोज किसकी? भक्ति माता सीता की खोज करने गए। और रावण कहे कि इसके नाक कान काट लो, तो हम क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक बचेंगे? अच्छा, एक बात और सोचो, खाली कान कट जाए तो आदमी गमछा बांध के काम चला लेगा, आंख चली जाए तो चश्मा लगा देगा, और नाक चली जाए तो मामला ही साफ। हनुमान बोले ये नाक बचा। अच्छा, ये मुहावरा भी है एक, नाक कटना है कि नहीं? नाक कटना मुहावरा अर्थ क्या है? नाक कटना मतलब प्रतिष्ठा का चले जाना, और लौकिक प्रतिष्ठा को पूंछ भी कहते हैं। पूंछ शब्द में श्लेष है, पूंछ कहते हैं।